एक शानदार सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और इस सवाल में तो आपको एक फॉर्मूला भी बनेगा जो आपको याद रखना है, जिससे इस टाइप के सवाल आसान हो सकें। और एसएससी सीजीएल और रेलवे की दृष्टि से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए पढ़ते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। 2A and 2B आर द लेंथ ऑफ टू कोड्स विच intersect at right angle. If the distance between the center of the circle and the intersecting point of the chords is c, then the radius of circle is what? ऐसा आपसे पूछा गया है। तो काफ़ी सही सवाल है। चलिए एक बार देखते हैं कि कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेता हूँ। बड़ा सा एक सर्किल, ओहो बहुत ख़राब बना है, फिर से बनाते हैं। बड़ा सा एक सर्किल, हाँ अब की बार ठीक बना है। एक सर्किल मैंने बड़ा सा बनाया ताकि आपको ठीक से समझ आए। इसके बाद कह रहा है कि इसमें दो कोड हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो मैंने मान लिया कि एक कोड भाई ये है और दूसरी कोड भाई ये है, ठीक है। और ये सेंटर से सी डिस्टेंस पर है, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो मैंने जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये इस कोड की लेंथ है हमारे पास में 2A, इस कोड की लेंथ है हमारे पास में 2B, और ये सेंटर है अगर, तो सेंटर से ये दूरी है C। इसके बाद क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि रेडियस बताओ इसकी क्या है। तो रेडियस मैंने मान लिया कि रेडियस ये है R, और मैंने इन दोनों को मिला दिया यहाँ से। ये रेडियस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R, और ये रेडियस है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं दोनों जीवाओं पर। सेंटर से दोनों जीवाओं पर परपेंडिकुलर हमने डाल दिया है। तो परपेंडिकुलर डालने पर, ये परपेंडिकुलर डालने पर हम जानते हैं कि जीवाओं को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मैं कहूँगा कि ये भी B होगी और यहाँ से यहाँ तक भी B होगी। ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक A होगी और इधर भी ये A होगी, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, यहाँ ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको मैं मान लेता हूँ X, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ Y, इसको मैं मान लेता हूँ Y। अब ध्यान से समझना आप, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये दोनों, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी दिया हुआ है, तो ये चौथा एंगल भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का आ जाएगा। दोनों जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा दे रखा है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। चारों एंगल 90 डिग्री का आएंगे, तो यानी कि ये कम से कम आयत बनना चाहिए। तो यानी कि ये x है तो इधर वाला भी x आएगा, और ये y है तो इधर वाला भी y आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इक्वेशन बनाते हैं कि इसमें क्या इक्वेशन बन सकती है। देखते हैं, देखो यहाँ हमें एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है, और तीसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम ये वाला, ठीक है। इन तीनों ट्रायंगल में ध्यान से देखना, पहले ट्रायंगल में मैं लिखता हूँ, पहले ट्रायंगल में मैं लिखूंगा आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। आर स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। दूसरे ट्रायंगल में मैं लिखूंगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए, या आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। और ट्रायंगल 3 में मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये तीन मैंने बात यहाँ से लिख दी है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूँ, एक बार इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो मुझे मिलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सी स्क्वायर। तो बेसिकली हमें मिलेगी यहाँ से बात कि ये बात, इसको अगर हम ठीक से एडजस्ट कर लें, तो हमें ये मिलेगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्योंकि ये आर स्क्वायर की वैल्यू है तो आर की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हमें मिल जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है। काफ़ी सही सवाल है ना। ये हमें अब याद रखना है कि जब भी हमें दो लेंथ दे रखी हो कोड की, कोड दे रखी हो हमें इस तरीके से, हमें कोड दे रखी हो, उनकी लेंथ दे रखी हो और सेंटर से उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के डिस्टेंस दे रखी हो, दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, तो रेडियस की वैल्यू के लिए फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। काफ़ी सही सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू।